सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.1 के आज हम लोग एग्जांपल करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड करने हैं और लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरो कैसे फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, लुक एट द ग्राफ। ग्राफ को हमने देखना है गिवन ब्लो जो नीचे दिए हुए हैं। ईच इज द ग्राफ ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू पी एक्स, यानी जो ग्राफ है वाई दिस इज इक्वल टू पी एक्स के इक्वल में ग्राफ दिए गए हैं। और वेयर पी एक्स क्या है यहाँ पे, इज अ पॉलिनोमियल, यानी ये जो ग्राफ दिए हैं पॉलिनोमियल के ग्राफ दिए हुए हैं। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी हमने इस पॉलिनोमियल जो ग्राफ दिए हैं, पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ दिए हैं उसके हमने जीरोज फाइंड करने हैं। कितने जीरोज होंगे बाय ग्राफ, हमें ये ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। तो अब देखें, इस हमने पीछे वीडियो में क्या पढ़ा था कि हमारा कोई अगर ऐसे ग्राफ बना हुआ है और ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, आई एम सॉरी, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है, ठीक है। और मैं ये पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइन या फिर कोई कर्व, कहते हैं इस एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उतने ही उसके नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोज होंगे। जैसे मान लो कि एक लाइन है, कोई एक्स एक्सिस को दो बार ऐसे कट कर रही है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, सिंपल टू। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टू टाइम्स कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमें सेम सिंपल सी एग्जांपल यहाँ दी गई है कि फर्स्ट में देख लो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे, वन, ठीक है। और वैसे ही सेकंड ग्राफ में भी है, एक दो, दो बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, टू। यहाँ पे देख लो वन टू थ्री, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, थ्री। और फोर्थ ग्राफ में देख लो वन, तो नंबर ऑफ जीरोस वन। और यहाँ पे कितना है, वन, तो इसके कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, वन। और यहाँ पे वन टू थ्री फोर, तो नंबर ऑफ जीरोज फोर होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आपको और बता दूं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पैराबोलिक टाइप बनता है ना, ऐसा कुछ, ये हमारा पैराबोलिक होता है, ये हमारा अपर लोअर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पैराबोल, ठीक है। ये कुछ ऐसी एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई डैश होता है, ठीक है। तो अगर कहते हैं कि अगर हमारा पैराबोला बनना है तो वो हमें वहाँ से पता लग जाना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल है ना वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर स्ट्रेट कोई लाइन है तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर कुछ इस टाइप का है देखें तो ये कोई भी हमारी हो सकती है। ये हमारी चार है ना, तो ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो एक्स की पावर चार होगी, यानी कुछ ये इस तरह होगा। इसका पॉलिनोमियल कैसे होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स फोर प्लस बी एक्स स्क्वेयर क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई, कुछ ऐसा ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ये वाला। और ये एक टाइम कट कर रहा है, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये एक टाइम तो ये भी लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। ये देखें तीन टाइम तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये टू टाइम, ये देखें पैराबोला बनना है, टू टाइम कट करना है तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा एक टाइम, तो ये भी हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसे एग्जाम्पल है, हमारी सिंपल सी एग्जाम्पल है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है इतना। और ऐसे ही हमारे पास जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, वो खुद ट्राई कर सकते हो। तो ये आप इतना उतार लें, फिर नेक्स्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए क्या होते हैं हमारे। अब हम लोग उसमें क्या करेंगे, जो हम लोग जीरोस फाइंड किए थे और जो कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल्स के, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स थी ना हमारी, लीनियर पॉलिनोमियल वो क्या होती है, पी एक्स, हम लोग पी एक्स लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये क्या होती है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब हम लोग इसके जीरोस कैसे फाइंड करते थे लीनियर पॉलिनोमियल के, इसको इक्वल टू जीरो रख के सिंपल एक्स की जो वैल्यू आती थी वही इसके जीरोस होते थे, ठीक है। जैसे इसको इक्वल टू जीरो रख लेते हैं, सिंपल सी बात ये, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू सिंपल आ जाती थी माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जीरो फाइंड करने का लीनियर पॉलिनोमियल्स के, ठीक है।
ये तो हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में। बट अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इसके हम लोग जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल के तो इजी थे, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब हमने क्या इसके जीरोस फाइंड करने हैं। हमें पता है जो इसके जीरोस होंगे 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम लोग इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं बाय हम लोग ग्राफ के थ्रू इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के थ्रू सॉल्व करके इसके हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। जो हमारे पास मिडल टर्म है ना, इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने का मतलब क्या है, इसकी जगह हम लोग कुछ दूसरे नंबर पुट करके इसके x की वैल्यू सिंपल निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी, वैसे यहाँ पे भी हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या 2 आएंगी x की वैल्यू, यहाँ पे 1 आती थी हमारी, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं हमने मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करनी है। देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर की कॉफिशेंट है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, देखें 6 इंटू 2 हमारे पास 12 आएगा। देखें स्टूडेंट, ध्यान से समझे मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं। और ये जो हमारे पास -8 है ना, इसको हमने स्प्लिट करना है। ठीक है, इतना याद रखिए, जो हमारे पास -8 है इसको स्प्लिट करना है, यानी इसकी जगह कुछ और लिखना है। ठीक है, कोई और नंबर लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अब ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन के जो क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं, फाइंड करने हैं कि जो जब हम लोग उन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -8 बन जाए। -8 बनना चाहिए। ठीक है, ये +12 बनना चाहिए, और उन्हीं 2 नंबर का प्लस करके या फिर माइनस करके -8 भी बनना चाहिए। ओके, तो ऐसे हम लोग नंबर ढूंढते हैं। देखिए क्या होंगे। सबसे पहले अगर हम लोग 2 × 6 करें ना, 2 × 6 तो हमारे पास 12 बन जाएगा। ठीक है, एक हमारी कंडीशन हो गई ठीक। और वैसे ही अगर हम लोग -8 चाहिए, -2 और -6 करें तो हमारे पास कितना बन जाएगा, -8 बन जाएगा। ठीक है, और ये 2 नंबर हमें सेम चाहिए, यानी ये दोनों हमारे पास माइनस के होने चाहिए, ये भी -2 और -6। ठीक है, ये हमारे दोनों माइनस के, यानी इसको रब करके लिखें तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -6, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12, माइनस माइनस प्लस, 6 2 = 12। ठीक है, अब ये 2 नंबर हमने ले लिए। ठीक है, ये हो गया हमारे, यानी 2 हमें नंबर मिल गए, -2 और -6। अब ये जो -8 है ना, इसी की जगह हम लोग -2 और -6 पुट कर देंगे। देखते हैं कैसे। ये हो जाएगा 2x² को तो ऐसे ही रखना है, 2x²। ये जो -8x है ना, इसकी जगह स्प्लिट कर देना है, यानी इसकी जगह कुछ और ये 2 नंबर लिख देने हैं। -2x लिखना है और -6x लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब इसको करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, तो -8x हो जाएगा। और इन्हीं 2 नंबर का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 12 बन जाएगा, और ये लिख लेंगे +6। अब हम लोग जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग =0 यहाँ रखते थे, इसको भी =0 रख लेते हैं यहाँ पे, इसके हम लोग क्योंकि जीरोस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, इन 2 नंबर्स को सॉल्व करना है हमने। यहाँ पे हम लोग 2x निकाल सकते हैं, कॉमन निकल जाएगा, 2x आराम से कॉमन निकल जाएगा। 2x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना x बन जाएगा, यहाँ 2x तो निकल गया तो -1 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, -6 निकाल लो कॉमन, तो x -6 निकाल लिया कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पे x बन गया, यहाँ x बच गया, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, =0। और ये हमारे पास, ये जब हमें कैसे पता लगेगा ये ठीक है, जब हमारे पास जो ब्रैकेट वाले नंबर है ना, ये दोनों हमारे पास सेम आने चाहिए। ये ब्रैकेट के नंबर्स जो हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। ओके, अब ये दोनों हमारे पास सेम है, यानी हम लोग जो ये प्रोसेस कर रहे हैं ये हमारा पूरा ठीक है। ओके, अब जो ये नंबर बाहर रहने देखें, ये वाले 2x -6, इसको एक ब्रैकेट में रख लो। 2x -6 ये एक ब्रैकेट में हो गए, और ये x -1 ये हमारे पास एक ब्रैकेट में होगा। ठीक है, ये 2 बार थे, एक बार ले लिया, =0। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों नंबर हमारे =0, तो इनको सेपरेट सेपरेट कर लो। ये हो जाएगा 2x -6 =0 एंड x -1 =0। ठीक है,
ये दोनों हमने अलग अलग रख लिए। अब इसको हमने सॉल्व करना है, अलग अलग ही सॉल्व करना है। तो x को उधर 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 2x दिस इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ये। और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे 6/2 और 2 3 जा 6 यानी एक x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। और यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू x दिस इज इक्वल टू 1 यानी और एक वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। यानी क्या इसको जीरोस क्या हो गए कोफिशिएंट, आई एम सॉरी, जो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो क्या हो गए, x दिस इज इक्वल टू 1 एंड 3, दो जीरोस आ गए हमारे पास। सिंपल सा ये हो गया सॉल्व। ठीक है, ये हमने जीरोस फाइंड कर लिए। हम लोग ग्राफ के थ्रू भी फाइंड कर सकते थे हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट करके भी हम लोग जीरो फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, रिलेशन क्या है बिटवीन कॉफिशिएंट ऑफ जीरोस। हमने जीरो निकाल लिए, कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल के, एक ये कॉफिशिएंट -8x और ये 2, ये हमारे पास क्या है कॉफिशिएंट है पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब देखें हम लोग अगर इनका सम करें, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो ये देखिए कितना आएगा 1 + 3 जी 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये 4 आ गया। और ये और एक बात ये जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, देखिए माइनस, ये हमारे पास होता है कि इनका सम करेंगे ना, सम ऑफ द जीरोस का सम इक्वल टू किसके होगा, -b/a के इक्वल होगा। करके देख लेते हैं, ये माइनस लगाएंगे, b क्या है हमारे पास -8 है तो यहाँ -8 लिख लेंगे, अपॉन a क्या है हमारे पास 2 है, ये बस a होता है, ये b और ये c। ठीक है, इसको सॉल्व करें, देखिए 8/2, 2 4 जा 8। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, ये रिलेशन क्या बन गया कि जब हम लोग सम करेंगे ना, सम ऑफ जीरोस दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, -b/a के। यानी ये b क्या है कॉफिशिएंट ऑफ द x एंड a क्या है कॉफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होगा। ठीक है, ये रिलेशन है बस जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में। और एक रिलेशन और है कि जब हम लोग इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट करें यानी 1 × 2 3, कितना आ गया हमारे पास 3। और ये किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल होगा। देखें c क्या है कांस्टेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर। c लिख लो, c क्या है हमारे पास 6 है। ठीक है, a क्या है 2 है, तो 2 3 जा 6 जी, दोनों इक्वल आ गए। तो एक रिलेशन क्या बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस इज इक्वल टू c/a जी, ये दो हमारे पास रिलेशन है। स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है, बस ये दो रिलेशन है कि जब हम लोग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम करेंगे वो किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा। और जो प्रोडक्ट करेंगे जब उन्हीं जीरो का तो किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, तो आप पहले इतना उतार ले।